नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र कविता के छठे सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें दिनकर जी ने वर्तमान युग और प्राचीन युग दोनों की तुलना करते हुए प्राचीन की अपेक्षा वर्तमान को अधिक शक्तिशाली बताया है। वह कहते हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित सिंधु गिरी सिंधु एक समान। कवि कहते हैं कि आज की दुनिया बड़ी विचित्र और नवीन है कि आज के समय अर्थात वर्तमान काल में मनुष्य ने संपूर्ण प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। इस कारण आज पानी, बिजली, भाप आदि सब मानव के हाथों में बंध गए हैं अर्थात कैद हो गए हैं और आधुनिक मानव जब चाहे जहाँ चाहे इनका उपयोग कर सकता है। इतना ही नहीं, आज वायु का ताप भी मनुष्य के आदेश पर चढ़ता उतरता है और प्रतिदिन नए आविष्कारों के कारण आधुनिक मानव बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के कहीं भी आ जा सकता है। वह नदी, पर्वत, समुद्र आदि सभी को बिना किसी बाधा के समान रूप से लांघ सकता है अर्थात इन सब पर मनुष्य का नियंत्रण है। आगे कवि कहते हैं कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, यह प्रगति निस्सीम, नर का यह पूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। कवि वर्तमान मानव के कार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज मनुष्य के द्वारा जिस प्रकार प्रकृति को जीतने का कार्य किया गया है, उसी संदर्भ में आगे कहते हैं कि आज प्रकृति के सभी तत्व मानव के आदेश का पालन करते हैं और सब कार्य करते हैं कि आज के वैज्ञानिक मानव की आज्ञा मानते हैं कि जल का देवता वरुण आधुनिक मानव की आज्ञा को मानता है तथा आकाश अपने शब्द गुण के कारण सभी संदेशों को रेडियो के द्वारा पहुंचाता है। नए मानव की विकराल मुट्ठी में रहकर सभी दिशाएं और सभी काल जो है वह सिमटते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि आधुनिक मानव ने अपने नवीन आविष्कारों से सभी भौतिक तत्वों को अपने अधीन कर लिया है। आगे कवि कहते हैं कि आधुनिक मानव ने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह पहले की अपेक्षा
अत्यधिक है, उसकी प्रगति अभूतपूर्व है। आज आज संपूर्ण पृथ्वी जो है वह मनुष्य के चरण में और सारा आकाश उसकी मुट्ठी में कैद है। यह सब वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण ही संभव हो पाया है कि यहाँ कवि ने वर्तमान काल में मनुष्य की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनका वर्णन किया है। कि आगे कहते हैं कि किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूटकर पीछे गया है रह हृदय का देश। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज। ये आगे कवि कहते हैं कि आज आकाश जो है वह मनुष्य की मुट्ठी में कैद हो गया है और जितना भी यह विकास हुआ है यह मनुष्य की जो तर्क बुद्धि है उसी के कारण संभव हो पाया है, लेकिन उसका हृदय जो है वह पीछे रह गया है, पीछे छूट गया है। और मानव नित्य प्रतिदिन नवीन चमत्कार करता है और उन चमत्कारों के द्वारा वह राजनीति, विज्ञान, व्यापार आदि सभी जो नित्य नई शाखाएं फूट रही हैं वह मानव के जीवन में आनंद प्रदान करने वाले देवता हृदय तो केवल दुखी ही दिखाई देता है तथा दुख से चित्कार कर रहा है। आगे कि यहाँ कवि आगे कहते हैं कि इस भौतिकवादी बुद्धिवादी मनुष्य को केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए अपितु उसे बलिदान के रूप में उसे स्नेह भाव, त्याग एवं बलिदान की भावना की जरूरत है, आवश्यकता है। मानव हित के साधक देवता इस धरती की जनता से मानवीय मूल्य मांगते हैं और मोम के समान कोई ऐसी मुलायम चीज़ इन भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय में चाहते हैं ताकि लोगों के दुख कष्ट जो हैं उनसे हृदय पसीज जाए और सभी जनता के मन में, मनुष्य के मन में दया के भाव जागृत हो जाएं। कि यहाँ कवि ने आधुनिक विज्ञान के आविष्कारों का वर्णन किया है कि जिसके कारण इस भौतिकवादी युग में प्रेम, विश्वास, त्याग, बलिदान आदि की जो भावना है उनका लोप हो गया है। कवि कहते हैं कि प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। चांदनी की रागिनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर।
कि आगे कवि कहते हैं कि इस भौतिकवादी बुद्धिवादी युग में, वैज्ञानिक युग में, कि प्राणों से झुलसे हुए इस संसार रूपी वन में कुछ सुकोमल भावना के फूल खिलते रहे हैं और ज्ञान के शुष्क मरुस्थल में सुकोमल मानवीय भावना की जलधारा प्रवाहित हो सके। आगे कहते हैं कि इस बौद्धिकता से नीरस इस धरती पर चांदनी की मधुर रागिनी और भोर की मुस्कान उज्जवल किरण राशि फैलती रहे, कि नदियों के मधुर कलकल के समान सुखदायी स्वप्न का प्रसार हो और कलियों के खिलते हुए रंगों का प्रसार हो तथा पत्तियों पर ओस कण के पड़ने की आवाज़ सुनाई पड़े। आगे कवि कहते हैं कि इस समस्त प्राकृतिक वातावरण में मानव सभ्यता के लिए सुख और शांति कल्याणकारी हो। जो जनता है उस जनता के दुख दर्द का नाश हो तथा उनके बंधन ग्रस्त जीवन रूपी जंजीर भी फूलों के समान कोमल और सौरभ से भीगी हुई हो। इस प्रकार कवि कहते हैं कि यह वैज्ञानिक ज्ञान जो है बुद्धिवाद ज्ञान चेतना न रहकर मानवीय मूल्यों की जो संवेदनाएं हैं उन संवेदना स्वरूप उनका विकसित हो सके ताकि मानवता का कल्याण हो। आगे कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में विज्ञान के भौतिकवादी युग ने बुद्धिवाद के खोखलेपन को बतलाया है कि जिसके कारण इस संसार में प्रेम, शांति और सहयोग आदि जिसकी आवश्यकता है, जिसका प्रसार इस संसार में होना चाहिए ताकि परस्पर लोगों में प्रेम भावना का विकास हो सके। यहाँ अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार हैं। कि हमने आपको यह दिनकर की कविता के पद पढ़ाए। इन्हें पढ़िए, सुनिए, समझिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।